आज हम स्नैपशॉट्स बुक का चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अर्थ होता है ग्रीष्म ऋतु का सुंदर सफ़ेद घोड़ा। इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है विलियम सरोयर। चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉय। यहाँ पर बता रही है जो कहानी है वो दो गरीब आर्मेनियन लड़कों की है। जो आर्मेनियन है वो एक एशिया का देश है, और वहाँ की जो लैंग्वेज है वो क्या है, आर्मेनियन। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हु बिलोंग टू द ट्राइब, वो एक कबीले से संबंधित हैं। हुज हॉलमार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, और वहाँ की जो विशेषता है वो क्या है, सच्चाई और ईमानदारी। तो चलिए स्टोरी में हम देखते हैं कि जिन गरीब बच्चों की या लड़कों की बात कही जा रही है वो कौन है। वन डे बैक देयर इन ए गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9, वह दिन उन अच्छे पुराने दिनों में से एक था जब मैं कितने साल का था, 9 साल का था। यहाँ पे कौन बोल रहा है, लेखक ये कह रहे हैं कि वो दिन उन दिनों में से अच्छा था, अच्छे पुराने दिनों में से एक था जब मैं केवल 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, और ये जो दुनिया थी वो काल्पनिक और किससे, शान से, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार जीवन से क्या हुआ था, पूरी तरह से भरा हुआ था। एंड द लाइफ वॉज स्टिल डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जो जीवन था वो प्रसन्न और रहस्य से भरा एक सपना था। माय कजिन मुराद, मेरा जो चचेरा भाई जिसका नाम मुराद था, हु वॉज कंसिडर क्रेजी बाय एवरीबडी, जो कि सभी के द्वारा क्या समझा जाता था, पागल समझा जाता था। Who knew him except me, केवल किसके अलावा, मेरे अलावा। यानी कि जो भी लोग थे वो केवल मेरे अलावा सभी उसको क्या, उसके बारे में क्या सोचते थे कि वो पागल है। Came to my house at 4 in the morning, और एक दिन वो मेरे घर आया in the morning, सुबह के 4 बजे। And woke me up and tapping on the window of my room, और मेरे घर की खिड़की को खटखटाते हुए उसने मुझे जगाया। अरम, ही सेड, उसने कहा अरम, यानी कि यहाँ पर जो आई वर्ड हमको दिया हुआ है, जो लेखक हैं उनका नाम यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर जो आई करके संबोधित किया जा रहा है वो कौन है, अरम है। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं तुरंत ही उस बेड से, अपने बेड से कूदा। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और किसके बाहर देखा, खिड़की के बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देखा। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी तक पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर, किंतु गर्मी का दिन था। एंड विद द डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कि किंतु दुनिया के किसी कोने से क्या होने वाले, मतलब कुछ ही मिनटों में क्या होने वाला था, सुबह होने वाला था। यानी कि ब्रेक, यहाँ पे बोले डे ब्रेक, यानी कहीं से कहीं से प्रकाश की किरण क्या होने वाली थी, निकलने वाली थी। इट वॉज अ लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग, किंतु इतना प्रकाश हो गया था कि मैं ये जान सकूं कि आई वॉजंट ड्रीमिंग, कि मैं जो देख रहा हूँ क्या नहीं था, सपना नहीं था। My cousin मुराद was sitting on the beautiful white horse, और मैंने ये देखा कि मेरा जो चचेरा भाई मुराद है वो एक सुंदर से घोड़े पर बैठा हुआ है। I stuck my head out of the window and rubbed my eyes, मैंने तुरंत अपना जो सिर है वो विंडो के बाहर निकाला। and rubbed my eyes, और मैंने अपनी आंखों को क्या किया, मला। Yes, he said the Armenian. It is a horse, और उसने आर्मेनियन लैंग्वेज में कहा इट इज़ ए हॉर्स, ये क्या है, घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक, तुम जल्दी करो। इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, यदि तुमको क्या करना है, सवारी करना है। आई न्यू, मैं जानता था, माई कज़न मुराद एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन दैट एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड। यहाँ पे बता रहे हैं कि
यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं जानता था कि मेरा जो कज़न मुराद है वो जीवन का कहीं ज़्यादा लुत्फ उठाता है। किसकी अपेक्षा? उन लोगों की अपेक्षा जो कि गलती से इस दुनिया में क्या हो गए हैं? आ गए हैं, बाय द मिस्टेक, गलती से आ गए हैं। बट दिस वॉज अ मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन यह मेरे विश्वास से कहीं ज़्यादा था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात, माई अर्लिएस्ट मेमोरीज, उसने अपनी पुरानी यादों को याद किया। हैड बिन द मेमोरीज ऑफ हॉर्स, और वो किसकी यादें थी? घोड़ों की यादें थी। एंड माई फर्स्ट लॉगिंग्स हैड बिन द लॉगिंग्स टू राइड, और मेरी जो प्रबल इच्छा पहले थी वो क्या थी? किसकी सवारी करना? घुड़सवारी, मतलब घोड़ों की सवारी करना। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो अरम है उसको घुड़सवारी करना बहुत पसंद है ना। तो जो उसकी पहली प्रबल इच्छा थी वो क्या करना था? घुड़सवारी करना था। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये बताया जा रहा है, दिस वॉज अ वंडरफुल पार्ट, और ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा था। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरा जो सोच मेरा था वो था वी वर पुअर, कि हम क्या थे? गरीब थे। वी वर पुअर, हम गरीब थे। एंड दिस वॉज अ पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव, और ये जो हिस्सा था वो मुझे ये विश्वास करने की अनुमति नहीं दे रहा था कि व्हाट आई सॉ, कि मैंने क्या देखा है। वी वर पुअर, हम बहुत गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। अवर होल ट्राइब्स वर पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारा जो पूरा काबिला था या जो जनजाति हमारी थी वो गरीबी से ग्रस्त थी। एवरी ब्रांच of the Garogalian family was the living the most amazing and the comical poverty in the world, और हमारा पूरा गैरोगिलियन जो फैमिली था, है ना, जो ट्राइब, जो जनजाति के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, उस फैमिली का नाम यहाँ पर क्या बता रहे हैं? गैरोगिलियन। जो गैरोगिलियन जो फैमिली थी वो पूरी तरह से आश्चर्यजनक और हास्यप्रद रूप से क्या थी? गरीब थी। Nobody couldn't understand where we ever got money, और वहाँ पर कोई भी ये नहीं समझ पाता था कि हमारे पास पैसे कहाँ से आते हैं। Enough to keep us with food in our bellies, और हम अपने बेलीज को, अपने पेट को कैसे भोजन से भरते हैं। Not even the old man of the family, यहाँ तक कि जो फैमिली का जो बुजुर्ग सदस्य भी रहता था, जो व्यक्ति था, वो भी इस बात को नहीं समझ पाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, थ्रू वी वर द फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी, यहाँ पर एक बात ये है, महत्वपूर्ण है कि वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी, कि हम अपने ईमानदारी के कारण क्या थे? प्रसिद्ध थे। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, और हम अपनी ईमानदारी के लिए 11वीं शताब्दी से क्या थे? प्रसिद्ध थे। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, जबकि हम ये सोचते थे कि जो हमारा परिवार है वो क्या, मतलब दुनिया का सबसे क्या है? संपन्न परिवार है। We were proud first, सबसे पहले हमें गर्व था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और दूसरी जो बात थी वो हमारी क्या थी? ईमानदारी थी। सबसे पहले तो हम अपने आप पे गर्व करते थे, दूसरी हमारी क्या थी? ईमानदारी थी। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम ये विश्वास करते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोगों में से कोई भी दुनिया के अनुचित लाभ का क्या नहीं होता था? फायदा नहीं उठाता था। लेट अलोन स्टिल, यहाँ तक तो चोरी की बात बहुत दूर है, यानी कि हम गरीब तो जरूर थे किंतु हम चोरी के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे। Consequently, even though I could see the horse, यहाँ पे बता रहे हैं परिणाम स्वरूप मैंने उस घोड़े, यानी कि उस घोड़े को मैंने देखा। सो मैग्निफिसेंट, वो काफ़ी शानदार था। इवन दो, यहाँ तक कि आई कुड स्मेल इट, मैं उसकी सुगंध, उसके सांसों की सुगंध को ले सकता था। बट सो लवली, वो भी बहुत सुंदर था, उसकी सांस जो, उसकी जो खुशबू आ रही थी वो काफ़ी अच्छी थी। इवन दो आई कुडंट हियर इट ब्रीथिंग, मैं उसकी
धड़कनों को भी सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, काफी उत्सुकता पूर्ण थी। I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad. किंतु ये बता रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इसका संबंध, इस घोड़े का संबंध, वो इतना सुंदर था कि उस घोड़े का संबंध मेरे चचेरे भाई मुराद से हो, यह मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। एंड और विथ मी, या फिर मेरे से हो, और विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ अवर फैमिली, या हमारे परिवार के किसी दूसरे सदस्य से हो। अस्लीप और अवे, या जागते हुए या सोते हुए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो इतना सुंदर वो घोड़ा था कि उसका जो संबंध है वो हमारे परिवार के किसी सदस्य से हो, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। बिकॉज आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था, माई कज़न मुराद couldn't have bought the horse, कि मेरा जो कज़न मुराद है वो इस घोड़े को नहीं खरीद सकता था। एंड इफ ही couldn't have bought it, he must have stolen it, यदि वो नहीं खरीदा है तो जरूर ही उसने क्या की है, चोरी की है। And I refused to believe he had stolen it, किंतु यह विश्वास करने के बावजूद he had stolen it, मैं उसको स्वीकार नहीं कर रहा था कि वो क्या इस घोड़े को क्या करके लाया होगा, चोरी कर लाया होगा। No member of the Garhoglian family could be thief, क्योंकि गैरोग्लियन फैमिली का कोई भी सदस्य क्या नहीं हो सकता था, चोर नहीं हो सकता था। I stared first at my cousin and then at the horse. मैंने सबसे पहले मेरे कज़न को देखा और उसके बाद उस घोड़े को। There was a pious stillness, और उसमें काफ़ी पवित्रता नजर आ रही थी। And humor in each of them, which on the one hand delighted me, और एक और हास्य का अंदाज था जो मुझे अंदर ही अंदर खुशी प्रदान कर रहा था। एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरा जो भाग था वो मुझे क्या कर रहा था, डरा रहा था। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मैंने मुराद से पूछा कि तुमने कहाँ से इस घोड़े को चोरी किया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, उसने कहा तुम कूदकर खिड़की से बाहर आओ। इफ यू वॉन्ट टू राइड, यदि तुम क्या करना चाहते हो, सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन, यह बिल्कुल सही था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने उस घोड़े को क्या करके लाया है, चोरी कर लाया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, और उसके बाद वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, उसने मुझे आमंत्रित किया क्या करने के लिए, सवारी करने और नहीं करने के लिए। As I chose, और वो मुझ पर निर्भर था। Well, it seems to me, stealing a horse for the ride was not the same thing as stealing something else. यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जो घुड़सवारी करने के लिए घोड़े को चुराना वैसी बात नहीं होगी जिस प्रकार से किसी चीज को क्या किया जाता है, चुराया जाता है। Such as money, जिस प्रकार से धन की चोरी होती है। कौन ऐसा सोच रहा है? अरम सोच रहा है कि जब हम किसी दूसरे चीज को चोरी करते हैं, किसी भी चीज को चोरी करते हैं, तो वो चोरी तो कहलाती है, किंतु यहाँ पर वो तर्क ये लगा रहा है कि किसी घुड़सवारी के लिए घोड़े को चोरी करके लाया गया, वो कोई क्या नहीं है, चोरी नहीं है। इस प्रकार से कौन अपना तर्क दे रहा है? अरम। फॉर ऑल आई न्यू, जैसे कि मैं जानता हूँ, मे बी इट वॉज स्टीलिंग एट ऑल, कि यह चोरी नहीं कही जा सकती है। इफ यू वर क्रेजी अबाउट, यदि आप हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, जिस प्रकार से आप किसी घोड़े के लिए क्या हो, पागल हो, जिस तरह से मैं और कौन, मेरा भाई अरम। इट वॉजंट स्टीलिंग, यह क्या नहीं है, चोरी नहीं थी। It wouldn't become stealing until we offer to sell the horse. यह चोरी तब तक नहीं चोरी मानी जा सकती जब तक हम इस घोड़े को क्या ना करें, बेचे ना। Which of course I knew we wouldn't never do. मैं जानता था कि हम ऐसा नहीं करेंगे। Let me put on some clothes, I said. मैंने कहा कि मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। All right, he said, but hurry. और मुराद ने कहा ठीक है, किंतु जल्दी करना। I leaped into my clothes, मैं उछलकर कपड़ों को पहना। I jumped down
टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, और मैंने खिड़की से ही कहाँ पर कूदा, आंगन पर कूदा। एंड लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स, और उछलकर उस घोड़े पर बैठा। बिहाइंड माई कजन मुराद, किसके पीछे, मेरे चचेरे भाई मुराद के पीछे। That year we lived at the edge of the town on Walnut Avenue. उस साल हम कहाँ पर, शहर के अंतिम छोर पर रह रहे थे, और उस जगह का नाम क्या बताया जा रहा है, वॉलनट एवेन्यू। Behind our house was the country. Country मतलब यहाँ पर गांव। जो उनका घर था उसके पीछे गांव था। Vineyard, orchard and irrigation ditches. यहाँ पर वाइनयार्ड, अंगूर के पौधे थे। ऑर्चर्ड मीन्स फलों के या छोटा बगीचा था। इरिगेशन डिचेस, सिंचाई की नालियाँ थी। एंड कंट्री रोड्स, और गांव की क्या थी, गलियाँ थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, और यहाँ पे बता रहे हैं 3 मिनट से भी कम में हम कहाँ पर पहुँच गए, ऑलिव एवेन्यू में पहुँच गए। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रोट, और बोल रहे हैं कि जो उसके बाद जो घोड़ा था वो तेजी से दौड़ने लगा। देन एयर वॉज न्यू, एयर काफ़ी जो हवा थी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। एंड लवली टू ब्रीथ, और उसमें सांस लेना काफ़ी क्या लग रहा था, अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज अ वंडरफुल, और घोड़ा जो दौड़ रहा था वो काफ़ी अच्छा था, वंडरफुल था, काफ़ी हमारे लिए खुशनुमा था। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ अवर फैमिली। यहाँ पे बता रहे हैं जो कज़न मुराद मेरा भाई, जो चचेरा भाई था, वो क्या था, हु वॉज अ कंसिडर, वो पागल था, किसमें, हमारी फैमिली के परिवारों के सदस्यों में से। एंड बिगन टू सिंग, उसने क्या चालू कर दिया, गाना चालू कर दिया, गाना चालू कर दिया। आई मीन ही बिगन टू रोर, और मेरा बोलने का अर्थ है कि उसने क्या करना चालू कर दिया, रोर करना मीन्स दहाड़ना। वो गा तो नहीं रहा था, वो गा रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे वो क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रक इन इट समवेयर, और बोल रहे हैं किसी ना किसी फैमिली में, परिवार में कोई ना कोई किस स्वभाव का रहता है, सन की स्वभाव का रहता है। एंड माई कज़न मुराद वॉज अ कंसिडर्ड द नेचर डिसेंडेंट ऑफ क्रेजी स्ट्रक इन आवर ट्राइब। डिसेंडेंट मीन्स होता है वंशज, और बोल रहे हैं मेरा भाई जो मुराद था वो भी हमारे कबीले में उस स्वभाव का, जो क्रेजी स्वभाव का क्या था, उत्तराधिकारी था। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो एन इनॉर्मस मैन, और इसके पहले यानी कि मुराद के पहले हमारी जो फैमिली में हमारे जो अंकल, जिसका नाम क्या बताया जा रहा है, खुसरो, जो खुसरो थे वो भी एन इनॉर्मस मैन, वो काफ़ी भयानक थे। एंड विथ ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, उनका बड़ा सा सिर था जिसमें काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मोस्टेक इन द सेंट जॉक्विन वैली, और उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, और वो कौन से वैली में रहते थे, जॉक्विन वैली में रहते थे। यानी कि मुराद से पहले भी उनके कबीले में, उनके परिवार में उनके अंकल थे जो सन की स्वभाव के थे, और उनका नाम यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, खुसरो। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, वो जो व्यक्ति थे वो काफ़ी क्या थे, गुस्से वाले थे। सो इरिटेबल, काफ़ी चिड़चिड़े थे। सो इम्पेशेंट, काफ़ी उनमें धैर्य नहीं था। दैट ही स्टॉप एनीवन फ्रॉम द टॉकिंग बाय रोरिंग, और वो किसी को भी जोर से दहाड़ कर क्या करा देते थे, चुप करा देते थे। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और दहाड़ कर क्या कहते थे कि इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। नो अटेंशन टू इट, इस तरफ क्या मत दो, ध्यान मत दो। यानी कि कोई भी आपस में बात करता था या किसी को जवाब देना रहता था तो उनका जवाब यही रहता था कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं है
किसी के बारे में जिस पर क्या किया जा सके, बात किया जा सके। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was the having his most stream। यहाँ पे बोल रहे हैं एक बार की घटना है जब उनका स्वयं का बेटा जिसका नाम अरक है, रनिंग 8 ब्लॉक, वो 8 स्ट्रीट को छोड़कर टू द बार्बर शॉप, कहाँ पे गया, नाई की दुकान में गया। वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मोस्टेज, जहाँ पर उसके जो पिता थे अपने मूछों को क्या करवा रहे थे, ट्रिम्ड, क्या करवा रहे थे, कटवा रहे थे या छटवा रहे थे। टू टेल हिम, मैंने उसने उससे कहा देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनका घर क्या हो रहा है, जल रहा है। दिस मैन खसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, उसके जो पिता खसरो थे अपने चेयर से उठ गए और उन्होंने जोर कर दहाड़ कर कहा इट इज नो हार्म, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर क्या मत दो, ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, तभी बार्बर ने कहा, उस नाई ने कहा, बट द बॉय सेज, किंतु ये लड़का कहता है, योर हाउस इज ऑन फायर, कि आपका घर जल रहा है। सो खसरो रोड, तभी उस खसरो ने जोर से फिर से दहाड़ा और बोले इनफ, पर्याप्त, इट इज नो हार्म, इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। आई से, मैं ऐसा कहता हूँ, यानी कि ये बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति कितना सनकी था कि अपने घर को, उसका घर स्वयं का जल रहा है, किंतु वो बोल रहा है इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, इस पर क्या मत दो, ध्यान मत दो। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. मुराद उनका ही एक वंशज था। Although Murad father was Jorab, यद्यपि मुराद के जो पिता थे जोराब थे। Who was a practical and nothing else, वो काफ़ी व्यवहारिक थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं थे। That's how it was in our tribe, जो कि हमारे कबीले में होता था जिस प्रकार से। A man could be the father of his son's flesh, एक पुत्र अपने पिता के मांस का तो पुत्र हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, किंतु वो भावनाओं का भी पुत्र हो, है ना, अपने पिता के भावनाओं का भी वो पुत्र हो, वो ऐसा नहीं हो सकता। ये सेंटेंस ये कह रहा है कि जो मुराद था, है ना, वो अपने पिता जैसे नहीं था, है ना, पैदा जरूर अपने पिता से हुआ था, किंतु उसकी जो भावना थी, जो विचार थे, वो किसकी तरह थे, उसके अंकल, जिसका नाम हमने क्या पढ़ा, खसरो, उसके विचारों की तरह थे। तो यहाँ पर इसीलिए ये सेंटेंस लिखा है कि वो अपने पिता जैसे बिल्कुल भी नहीं था। The distribution of the various kind of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारे कबीले में अलग अलग प्रकार के मनमौजी भावनाओं वाले क्या थे, लोग थे। We rode and my cousin Murad sang, हम उस घोड़े पर सवार थे और मेरा जो कज़न मुराद था वो गाना गा रहा था। For all the anybody knew we were still in our old country where, और ये बता रहे हैं तक वो इतने जोर से इसलिए गाना गा रहा था ताकि जो हमारे जो कंट्री के लोग जो हैं, जो गांव के जो लोग हैं, वो ये जाने एटलीस्ट अराउंड द अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर वी बिलोंग, कि हम उसी गांव के हैं, उसी पुराने गांव के हैं, इसलिए वो जोर जोर से क्या कर रहा था, गाना गा रहा था। सम ऑफ आवर नेबर, यहाँ तक हमारे पड़ोसी भी ये जाने, वी बिलोंग, कि हम उसी स्थान के क्या हैं, रहने वाले हैं। We let the horse run as long as it felt like running, हमने घोड़ा उतना दौड़ाया जितना उसका मन था। At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." और अंत में मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा कि तुम उतर जाओ, I want to ride alone, मैं अकेले ही उस पर सवारी करना चाहता हूँ। Will you let me ride alone? I asked, मैंने पूछा क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे? That is up to the horse, my cousin said, तभी मेरे कज़न ने कहा कि यह सब घोड़े पर निर्भर करता है। Get down, अभी तुम क्या हो जाओ, उतर जाओ।
द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, तभी मैंने कहा कि वो मुझे सवारी करने देगा। We shall see, he said, उसने कहा हम देखेंगे, but don't forget, किंतु तुम ये मत भूलना, that I have a way with a horse, कि मुझे घोड़े पर सवारी करने का तरीका आता है। Well, I said, तभी अरन ने कहा, अच्छा, anyway you have with a horse, तुम्हारे पास घोड़े को सवारी करने का तरीका होगा, but I have also, किंतु मैं भी जानता हूँ या मुझे भी इसकी जानकारी है। For the sake of your safety, he said, तभी मुराद ने कहा कि तुम्हारी सुरक्षा की कामना करेंगे। Let's us hope so, और हमें ये उम्मीद है। Get down, अब क्या हो जाओ तुम, उतर जाओ। All right, I said, मैंने कहा ठीक है, but remember, किंतु याद रखना, you have got to let me try to ride alone, किंतु तुम क्या करना, मुझे भी अकेले क्या करने देना, सवारी करने देना। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse. मैं नीचे उतर गया और मेरा कज़न मुराद जो था वो उसने हिल से उसे किक किया, मारा, into the horse को मारा, and shouted, और जोर से चिल्लाया, वजीरे, run, दौड़ो। The horse stood on its hind legs, और जो घोड़ा था वो अपने पिछले पैरों पर क्या हो गया, खड़ा हो गया, जैसे कि आप फोटो पर जो चित्र आपके बुक में दिया उसमें देख सकते हैं। Snorted, हिनहिनाया, and burst into the fury of the speed, और बहुत तेज गति से दौड़ने लगा। That was the loveliest thing, यह बहुत ही रोचक था, बहुत ही सुंदर था। I had ever seen, जो पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था। कौन कह रहा है, अरन। My cousin Murad raced the horse across the field of dry grass to an irrigation ditches, जो मुराद था वो उस घोड़े को ड्राई ग्रास, सूखे घास के मैदान में ले गया, एंड इरिगेशन डिचेस, जहाँ पर सिंचाई की नालियाँ थी, क्रॉस द डिचेस ऑन द हॉर्स, और नालियों को पार किया उस घोड़े ने, एंड 5 मिनट, और 5 मिनट के बाद रिटर्न, वो वापस आ गया, एंड डीपिंग वेट, किस तरह से वापस आया, पानी टपकते हुए, यानी कि हो सकता है इरिगेशन जो डिचेस थे, जो नालियाँ थी उसमें पानी भरा था, और उस पानी में कौन डूबा होगा, घोड़ा, और वो पानी गीले अवस्था में क्या हुआ, वहाँ पर वापस आया। इसके आगे का जो भाग है वो हम अगली क्लास में